यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस ने जैसे मध्य प्रदेश में शुरू किया कि बीजेपी की दो फाड़ में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कांग्रेस राजस्थान में भी अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट के सहारे ऐसा कर सकती है कि बाबा बालकनाथ को लेकर एक हमदर्दी वाले बयान देना शुरू कर दे, बाबा बालकनाथ के ऊपर राजनीति करना शुरू कर दे? और ऐसे में क्या बीजेपी के बीच टूट देखी जा सकती है कि कयास तो वसुंधरा के लगाए जा रहे थे, लेकिन बाबा बालकनाथ दो कदम आगे निकले और बीजेपी के दो फाड़ उनकी वजह से हो गए? देखिए बिल्कुल, और दौलत जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुझे याद आता है पीएम मोदी जब राजस्थान में गए थे और मंच से खड़े होकर सचिन पायलट के बारे में बात कर रहे थे कि भाई सचिन पायलट एक ऐसा, मुझे लगता है नौजवान, एक ऐसा नेता, एक ऐसा पारिवारिक लड़का जो लगातार जद्दोजहद में था कि उसको मौका दिया जाए सीएम बनने का। लगातार वो लड़ाई करता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ में छलावा किया है, उनको सीएम पद नहीं सौंपा। और ये बात पीएम मोदी ने भरे मंच से कही थी, हमदर्दी कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए दिखाई थी। इसके सियासी मायने कुछ इस तरह के थे दौलत की, अगर वहां पर बीजेपी के लिए कुछ सीटें कम रह जाती, यानी कि 90 या 85 के आसपास बीजेपी का आंकड़ा रहता, तो उनमें जो सीटें कम होती तो हो सकता है सचिन पायलट का एक ग्रुप जो है वो आकर बीजेपी को सपोर्ट करता। कुछ इस मंशा से ये किया गया होगा, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है, बीजेपी चुनाव जीतती है, तो अब ये जो सारी की सारी चीजें ये बीजेपी पे आयत या उनके ऊपर एक तरह से पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी दौलत, जिस तरह से छलावे की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट के ऊपर ये बात कही गई, वहीं पलटवार उनके ऊपर हो जाता है, क्योंकि हमने जिस तरह से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के नए नवेले जो अध्यक्ष बने हैं, लगातार बड़बोलापन दिखा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि भाई आपने, यानी कि बीजेपी ने किस तरह से दूल्हा तो किसी और को बनाया और दुल्हन मिल किसी और को गई। ये इस तरह का तंज वो कसते हुए नजर आ रहे हैं और सिंपैथी दिखा रहे हैं शिवराज के लिए कि भाई आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, बीजेपी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का आपको जो है कह सकते हैं कि आपको गद्दी से उतार कर जो है रास्ते पर ला दिया। और इस तरह की तमाम सारी बातें कहने के उनके बातों के जरिए निकल कर सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में, जिस तरह आपका सवाल था कि क्या ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा, देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी जरूर इस तरह के जख्मों पर जो है उनके एक तरीके से उनको रगड़ना चाहेगी, उन पे लगातार वार करना चाहेगी कि भाई बीजेपी जो बात कहती थी हमारे लिए, पलट के उन्हीं के ऊपर वो बात आयद हो रही है। क्योंकि अब बालकनाथ हो या राजे हों, दोनों को ही मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है कि जो भी लोकप्रिय चेहरा होगा, बड़ा चेहरा होगा, उसको हम दरकिनार कर देंगे, भले ही वो राजे हों या भगवा के सबसे बड़े कह सकते हैं नाम के तौर पर उभरने वाले बाबा बालकनाथ हों, कोई मायने नहीं रखता बीजेपी के लिए। लेकिन हाँ, आला कमान जो है वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है, अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। उनके मुकाबले कोई खड़ा हो आकर, ये उनको कतई दौलत मिलता मंजूर नहीं है। इसीलिए राजस्थान में जो बाबा बालकनाथ है, उनकी स्थिति इस तरह की है कि ना तो वो घर के रहे और ना कहीं और के रहे, और कुल मिलाकर अब फिलहाल खामोश होकर बैठ गए हैं कि भाई चलो, मेरे पास जो सांसदी थी वो तक भी छीन ली और मुझे महज विधायक बनाकर छोड़ दिया। ऐसे में उनके बागी सुर, उनका जो गुस्सा है, हो सकता है कि उन्होंने अभी संभाल के रखा हो 2024 के लिए, और 2024 का चुनाव होगा उस समय उनका गुस्सा निकल कर सामने आए तो कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस तरह का जो कह सकते हैं कि सिंपैथी कार्ड है, खासकर बालकनाथ और राजे के लिए, मुझे लगता है ऐसा कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी दौलत खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जहां पर चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मात्र अब एक विधायक बनकर रह गए हैं बाबा बालकनाथ, और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आला कमान को जवाब देने के लिए 2024 में बाबा बालकनाथ अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले सकते हैं। लेकिन वो समर्थन लेकर वापस आखिर कांग्रेस में जाएंगे, या फिर अपनी एक अलग यूनिटी या फिर पार्टी बनाएंगे और बीजेपी को जवाब देंगे, या फिर ये सभी कयास यहां पर गलत होंगे और फिर दोबारा उनको लोकसभा में उतारा जाएगा, ये तो 2024 के चुनावों में ही देखना होगा। बाकी और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।